गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जितना भी था उसको फिनिश कर चुके हैं। अब धीरे धीरे हमें सारे फाइला जो है पी सी स्क्वायर पी ए क्यूब एम ई एच, तो उनको एक एक करके हमको पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद में हम कोऑर्डिनेट्स पे मूव करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फाइल पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा बेटा, हमने हमेशा से शुरुआत से जब से मैं डे 1 से जब से मैं पहला चैप्टर पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला हुआ है आप लोगों को कि जब भी किसी शब्द का मतलब नहीं समझ में आए तो उसको ब्रेक करके समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे पॉरी का बेटा मीन्स हो जाएगा पोरस, यानी कि पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म, पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितने भी पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनको हम पॉरीफेरा फाइलम में रख रहे हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इनके जो हम जनरल कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है उसको ले लेते हैं। सबसे पहला अपना क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। याद करिए वो टेबल जो हमने लास्ट में बनाई थी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में बेटा सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बेटा हम सिमेट्री के बाद में जर्म लेयर्स देखेंगे, जर्म लेयर। उसके बाद में चौथे पॉइंट पे बेटा हम सीलम को मार्क करेंगे, सीलम है या नहीं है, ठीक है। चलिए अब दो इन चारों को फिल करने का टाइम आ गया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा पॉरीफेरा में क्या हो रहा था, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। देन सिमेट्री, इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जा रही थी, यानी कि ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म थे। साथ ही साथ कुछ कुछ में पाई जा रही थी जहां पे आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रही थी, ठीक है। वहीं जर्म लेयर की बात करें तो इनके अंदर कोई भी जर्म लेयर पाई नहीं जाएगी, ना एक्टोडर्म, ना एंडोडर्म, ना ही मीजोडर्म। वहीं सीलम की बात करें तो बेटा इनके अंदर सीलम भी नहीं होता है, इसलिए इनको हम एसीलोमेट बोलते हैं। क्लियर, चार चीजें क्लियर हो गई बेटा। उसके बाद में हैबिट और हैबिटाट, हैबिट एंड हैबिटाट, ठीक है। एक्वेटिक होंगे बेटा, उसमें से भी मोस्टली मराइन होते हैं, मोस्टली मराइन, ठीक है। नमकीन पानी में पाए जाते हैं बेचारे, है ना। उसके बाद में बेटा सिलेंट्री होते हैं, सिलेंट्री होते हैं, ठीक है। यानी कि किसी चीज से चिपके हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में अटैच्ड भी लिख सकते हैं, जिसको कि आपको नोट्स बनाने के बाद में पढ़ने में इजी रहे, ठीक है। उसके बाद में बेटा सॉलिटरी भी पाए जा सकते हैं, सॉलिटरी मतलब अकेले, है ना, सॉलिटरी भी पाए जा सकते हैं। साथ ही साथ कॉलोनियल भी पाए जा सकते हैं, यानी कि कॉलोनी बना के भी रह सकता है, ठीक है। उसके बाद में बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अगला पॉइंट अपना रहेगा। उसके अगला पॉइंट रहेगा बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और बेटा उसके बाद में रहेगा अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, अगर आप सबसे पहला पॉइंट मार्क कर लेंगे तो आप ये तीनों आंसर दे पाएंगे कि जब ये सेलुलर है तो यहाँ पे बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से बन जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर कहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी इनमें प्रेजेंट नहीं है, इंट्रा सेलुलर इनमें डाइजेशन होता है, इंट्रा सेलुलर, ठीक है। क्लियर, अभी हम पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। इतने पॉइंट्स बेटा क्लियर हुए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, सिमेट्री, एसिमेट्रिकल, रेडियल, जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं है, सीलम प्रेजेंट नहीं है, हैबिट और हैबिटाट मोस्टली मराइन है, सिलेंट्री यानी कि अटैच्ड पाए जाएंगे किसी हार्ड सरफेस से, सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी पाए जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी तीनों के तीनों एब्सेंट है बेटा। अब हम बात करेंगे इनकी रिप्रोडक्शन की, कि इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, तो बेटा इनमें ए सेक्सुअल और सेक्सुअल आपको दोनों देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए सेक्सुअल की। ए सेक्सुअल जो है बेटा वो मोस्टली आपको बाया फ्रेगमेंटेशन मिलेगा। कौन सा मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है।
फ्रेगमेंटेशन। ठीक है बेटा, सेक्सुअल की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल एक ही में पाए जा रहे हैं, मेल और फीमेल सेपरेट नहीं है। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है सेक्सुअल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा बेटा और हर्माफ्रोडाइट होंगे। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और बेटा डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है, यानी कि पहले लार्वा बनेगा, डायरेक्ट ले नहीं कहते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी कि पहले क्या बनेगा, लार्वा। चलो इसको एक छोटे से हम डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एन एडल्ट पॉरीफेर है। क्या है, एन एडल्ट पॉरीफर। क्या करेगा बेटा, एग रिलीज करेगा। क्या करेगा, रिलीजेस ये क्या बने हुए हैं, स्पर्म। ठीक है, क्या करेगा, स्पर्म को रिलीज कर देगा। ठीक है, उसके बाद में बेटा क्या होगा, जो हमारे दूसरे स्टेप में क्या होगा, स्पर्म सेल will enter other sponge, other porifer and will fertilize egg and will fertilize egg। क्लियर। दूसरे स्टेप में एक पहली स्टेप में क्या हो रहा है बेटा, एडल्ट पॉरीफर जो है वो अपने स्पर्म को रिलीज कर रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, स्पर्म सेल जो है वो दूसरे पॉरीफर के अंदर एंटर हो रहे हैं और एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे स्टेप में बेटा क्या होगा, लार्वा डेवलप होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है ना, तो पहले क्या बनेगा, लार्वा डेवलप्स होगा, लार्वा विल डेवलप, है ना। एंड देन फाइनली फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो लार्वा है वो किसी हार्ड सरफेस से जाके खुद को चिपका लेगा। फोर्थ स्टेप में सबसे पहले क्या होगा, वाटर करेंट विल कैरी लार्वा अवे, विल कैरी लार्वा अवे। ठीक है, मतलब वाटर करेंट जो है वो लार्वा को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करेगा। एंड देन फाइनली क्या होगा, लार्वा जो है वो सेटल हो जाएगा किसी हार्ड सरफेस पे, लार्वा विल सेटल ऑन सम हार्ड सरफेस। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। सबसे पहले बेटा रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल में हमें कौन सा ज्यादातर मोड देखने को मिलेगा, पॉलीफेज में फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट कैसा, इनडायरेक्ट है, हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाए जा रहे हैं। जब सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात आती है सेक्सुअल की, तो एक एडल्ट पॉलीफर जो है वो अपने पानी में जो एग है वो रिलीज करेगा। ठीक है, और उसके बाद में जो स्पर्म सेल्स हैं वो अदर पॉलीफर के अंदर एंटर हो जाएंगे और एग को फर्टिलाइज कर देंगे। फिर लार्वा बनेगा, उसके बाद में वाटर करेंट जो है वो लार्वा को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर देगा। एंड देन फाइनली लार्वा अपने लिए एक अच्छी जगह देख के वहां पर सेटल हो जाएगा और अपने आप को वहां से अटैच कर लेगा। ठीक है, तो ये था इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। अब बेटा एक मतलब इनमें देखो, हर इंसान में कोई ना कोई यूनिक काबिलियत होती है ना, भले ही वो उसको पहचान पाए नहीं पहचान पाए, पर हर स्टूडेंट में, हर बच्चे में, हर इंसान में कोई ना कोई एक अलग क्या होती है, काबिलियत, है ना। तो इनके अंदर भी कुछ एक यूनिक से फीचर्स हैं, ठीक है, जिनको हमको स्टडी करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है बेटा वो यही है, यूनिक फीचर। तो बेटा इनके यूनिक फीचर में आएगा वाटर कैनाल सिस्टम। क्या आएगा, वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो इनका यूनिक फीचर है वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, चलिए कैसे काम करता है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम डायग्रामेटिकली समझ भी लेंगे। ठीक है, वाटर enters through
millions of minute pore, millions of minute pores called oscilla, called oscilla. क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के थ्रू पानी जो है वो उनकी बॉडी में एंटर हो रहा है. सेकेंड स्टेप में देखिएगा क्या हो रहा है. सेकेंड स्टेप में ऑस्ट्रेलिया इन द बॉडी, इन द बॉडी in the body ball into a central cavity, into a central cavity. देखिए ध्यान से सुनिए. सबसे पहले क्या है, इनका यूनिक फीचर जो है वाटर कैनाल सिस्टम है. सबसे पहले पानी जो है वो मिलियंस ऑफ माइन्यूट पोर, जिनको हम ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं, वहां से एंटर होगा कहाँ, बॉडी वॉल में, और उसके बाद में कहाँ जाएगा, एक सेंट्रल कैविटी में चला जाएगा. क्या, पानी, जो पानी एंटर हो रहा है वो कहाँ जाएगा, सेंट्रल कैविटी में. इस कैविटी को बेटा हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील. ठीक है, स्पॉन्जोसील कैविटी. ठीक है, पानी कहाँ चला गया, बॉडी वॉल में होते हुए स्पॉन्जोसील कैविटी में चला गया. क्लियर हुआ. इसके बाद में उसको बाहर भी तो निकलना है. ठीक है, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम, थ्रू ऑस्कुलम के थ्रू बेटा ये बाहर जा रहा है. ठीक है, याद रखनी है 2-3 चीजें. एंटर कहाँ से हो रहा है, एंटर हो रहा है ऑस्ट्रेलिया से. बाहर कहाँ से निकल रहा है, ऑस्कुलम से. कैविटी कौन सी है, स्पॉन्जोसील कैविटी है. ठीक है, अब ये कैनाल सिस्टम का बेटा फंक्शन क्या है, फंक्शन. ठीक है, तो बेटा वाटर कैनाल सिस्टम इज यूज्ड फॉर फूड गैदरिंग. ठीक है, वाटर canal system is used for food gathering, is used for food gathering. ठीक है, क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर. फूड को पकड़ने में, मतलब फूड को गैदर करने में हेल्प कर रहा है. सेकेंड पॉइंट बेटा होगा गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि इनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है नहीं, तो यही इसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज भी इनका हो जाएगा. उसके बाद में बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं है, यानी कि एक्सक्रीशन भी यहीं से हो जाएगा. ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. बेटा क्लियर हुआ. यूनिक फीचर में हमने क्या पढ़ा, वाटर कैनाल सिस्टम. वाटर जो है वो मिलियन ऑफ माइन्यूट पोर ऑस्ट्रेलिया के थ्रू एंटर हो रहा है बॉडी वॉल में, उसके बाद में कैविटी स्पॉन्जोसील में फ्लो कर रहा है, उसके बाद में ऑपरकुलम से बाहर, ऑस्कुलम से बाहर निकल रहा है. उसके बाद में बेटा फंक्शन की अगर बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, जितने भी बॉडी के प्रोसेसेस हैं उनको ये वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही परफॉर्म कर रहा है. अब देखना ध्यान से, हम इसका डायग्राम बना लेते हैं. अच्छा, एक और चीज आपको जो याद रखनी है, पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ, उसके बाद ठीक है. ये अपना एक सपोज कर लीजिए कि ये एक पॉलीफेर का डायग्राम है. ठीक है, अब बेटा इसके बाहर ये ऐसी लेयरिंग जो पाई जाएगी, इन्हीं को बेटा हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ये क्या है, जो मिलियंस ऑफ आपको माइन्यूट पोर्स बने दिख रहे हैं, ये क्या है एक्चुअल में, ये ऑस्ट्रेलिया है. ठीक है, क्या हो गया बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया. मिलियन ऑफ माइन्यूट पोर जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, वो यही है. ठीक है, बाकी बेटा ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये स्पॉन्जोसील कैविटी है. क्या है, स्पॉन्जोसील कैविटी. चलिए इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, वाटर एंटर्स, H2O एंटर्स थ्रू ऑस्ट्रेलिया. ठीक है बेटा, ये जो पोर्स हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया.
ठीक है। वाटर एंटर हुआ, स्पॉन्जोसील कैविटी में गया, फ्लो किया, उसके बाद में बेटा ये ऊपर क्या होगा, ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर निकल आएगा। ये इसका प्रोसीजर होता है। आई होप अब ये समझ में आया हो, ठीक है। उसके बाद में बेटा कुछ इसके बारे में हमको पॉइंट्स नोट करने हैं सॉरी चलिए कुछ पॉइंट्स हमको जो नोट करने हैं वो नोट कर लेते हैं। स्पॉन्जोसील एंड कैनल्स आर lined by coenocytes, जिनको हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमारी स्पॉन्जोसील और ये जो कैनाल सिस्टम है ये पूरा लाइन हो रखा है किसके थ्रू, कोएनोसाइट्स के थ्रू, जिनको हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय spicules and spongin fiber, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, हमने पॉलीपेरा के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सबको डिस्कस कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स को डिस्कस करना बचा है, ठीक है। एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इनके बारे में जनरल क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा यहाँ पे आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। सिमेट्री की बात करें तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ कुछ में मान लो एक्सेप्शन तो बायोलॉजी में है ही भर भर के, है ना। तो कुछ कुछ जहाँ पर पाई जाएगी तो कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, रेडियल सिमेट्री। उसके बाद में तीसरा पॉइंट जो हमारा था जर्म लेयर था, और यहाँ पर कोई भी जर्म लेयर आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगी। सेम चीज सीलम के साथ भी हो रहा है, सीलम कैविटी जो है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनको हम एसीलोमेट कैटेगरी में डालते हैं। इसके बाद में इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी एब्सेंट है, सर्कुलेटरी भी एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन की बेटा हमने बात की थी, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाया फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाया जो हमारा देखा हमने, जो गैमेट्स हैं वो पानी में फ्लो कर रहे हैं, और जो हमारा डेवलपमेंट है वो कैसा है, इनडायरेक्ट, यानी कि पहले लार्वा बनेगा। हाँ, उसकी स्टेप्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो पॉलीफेरा है वो हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। उसके बाद में एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं। जो अपना एक पॉलीफेरा है वो अपने जो स्पर्म सेल्स हैं उनको रिलीज करेगा पानी में, वहाँ जाके ये दूसरे स्पंज के अंदर एंटर होगा। एंटर करने के बाद में एग को फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज करने के बाद में जब जो हमारा लार्वा है वो बन जाएगा। उसके बाद में वाटर करेंट के थ्रू जो लार्वा है बेटा वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, एंड देन फाइनली अपने लिए कोई अच्छी कॉलोनियल भी होते हैं, सॉलिटरी भी होते हैं। उसके बाद में लास्ट में बेटा हमने देखा इनका यूनिक फीचर जो कि है वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। जो बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं जिनको मॉस्किया बोल रहे हैं, उनके थ्रू पानी जो है वो एंटर हो रहा है, और फिर कहाँ जा रहा है, बॉडी वॉल से होते हुए स्पॉन्जोसील कैविटी में जा रहा है, एंड देन फाइनली ऑस्कुलम से बाहर निकल रहा है। ये डायग्राम आपको याद रखना है, एक बार ये डायग्राम भी आपसे पूछा जा चुका है ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम को लेके। तो नाम याद रखना, ऑस्ट्रिया मतलब जो छोटे साइज वाले है ना, छोटे साइज वाले जो है वो नंबर में ज़्यादा प्रेजेंट है, और ऑस्कुलम जो है वो एक ओपनिंग है जहाँ से ज़्यादा चीज़ें निकल रहा है, जो पानी अंदर गया है वो निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद में इसका बेटा वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या होगा, फूड गैदर करेगा, साथ ही साथ गैसियस एक्सचेंज करेगा और वेस्ट को रिमूव करेगा। वहीं स्पॉन्जोसील और कैनल्स जो हैं बेटा ये कोएनोसाइटिक सेल्स यानी कि कॉलर सेल से लाइन अप होते हैं। बॉडी जो है वो स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर के थ्रू सपोर्टेड है। अब बेटा इसके एग्जाम्पल्स बच रहे हैं, और इस पूरे चैप्टर्स में बेटा जो एग्जाम्पल हैं उनका ही मेन रोल है। आपको क्वेश्चन हमेशा मैच ऑफ दी फॉलोइंग में मिलेंगे, और वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आंसर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना होगा। तो एग्जाम्पल्स, इसके 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आपको 3 ही याद रखने हैं, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले होगा अपना साइकन। कौन है, साइकन, SYCON, साइकन। दूसरा नाम इसका है स्काइफा। दूसरा नाम क्या है बेटा, स्काइफा। एक सेकेंड,
स्काइफा, ठीक है। उसके बाद में बेटा है जो सेकंड एग्जांपल है वो है स्पॉन्जिला। कौन है? स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज इसको हम बोलते हैं, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज, ठीक है। और बेटा लास्ट है यू स्पॉन्जिया, जिसको हम बाथ स्पंज भी बोलते हैं। यू स्पॉन्जिया यानी कि बाथ स्पंज, यू स्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पंज भी बोलते हैं। पहले के ज़माने में लोग जो थे वो इसको नहाने में, आजकल तो हम लोग लूफा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये लूफा की जगह जो यू स्पॉन्जिया था उसका इस्तेमाल किया जाता था, शायद आप लोगों ने अभी भी देखा हो। और ये काफ़ी अब तो महंगे मिलने लग गए हैं, पहले तो फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली फ्रेंडली थे, लेकिन अब तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बाथ स्पंज इनको इसलिए हम बोलते थे। और बेटा यहाँ पर आपको जो ये स्पॉन्जिला दिख रहा है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन अराइज हो चुका है कि मोस्ट ऑफ दी स्पंजेस आर मराइन वाटर, मतलब जो है वो कहाँ पाए जाएंगे? मराइन वाटर में पाए जाएंगे। स्पॉन्जिला एकमात्र ऐसा स्पंज है जो कि फ्रेश वाटर पानी में पाया जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हमारा जो पॉलीफेरा था वो कंप्लीटली फिनिश हो गया है विद एग्जांपल्स और विद यूनिक फीचर एज वेल एज विद जनरल इंफॉर्मेशन। इसके बाद में हम करेंगे सीलंक्रेटा और क्लिनोफोरा। बेटा कोशिश करेंगे कि उनको हम एक ही लेक्चर में पूरा ख़त्म करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल जो है वो सीलंक्रेटा और क्लिनोफोरा के साथ में लौटेंगे और कोशिश करेंगे उनको एक ही दिन में ख़त्म करने का। ओके, थैंक यू।